अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त ताहिर महमूद आज मरी मार रोड पे आपके सामने है। और मरी मार रोड पे अभी रश कैसी है, क्राउड कैसा है, आपके सामने है। और मैं भी आज मेरी वॉइस थोड़ी सी कम आप तक पहुँचे क्योंकि मैं सब यूज़ कर रहा हूँ। और जहाँ तक क्राउड की बात है वो काफ़ी ठीक है। वेदर कैसा है वो भी बताऊंगा। आप मुझे किस किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं वो भी आज मुझे बताना है। होटल्स के बारे में बताना है, फ्लैट्स के बारे में बताना है, बहुत सी इंफॉर्मेशन है आप दोस्तों के लिए। आज की वीडियो में स्नोफॉल कब होगी, बारिश है नहीं है, कब तक है, सारा कुछ पता चलेगा। आज बादल है मरी में, हवा चल रही है मरी में। अब आपको मैं बताऊंगा कि वेदर कहाँ है, कैसी है, सारी सिचुएशन आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे अपना कैमरा ओपन करना पड़ेगा बैक पर, जिससे आप सारी सिचुएशन को देख पाएंगे। साथ साथ हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करें। तो हम लोग हैं अभी मरी माल रोड के ऊपर। तो अब क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर लेते हैं। बात हमने करनी है कि भाई सबसे पहले कि मरी का वेदर कैसा है। तो मरी के वेदर की बात की जाए तो मरी में इस टाइम हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है मरी में। और हालांकि हमारे जो एक वेदर है जो हम लोग वैसे चेक करते हैं, अपडेट्स चेक करते हैं, फोरकास्टिंग जो है उसमें मरी में अभी बिल्कुल जो है क्लियर वेदर दिखाया जा रहा था। ऐसा कोई भी सीन नहीं था कि जो है कुछ वेदर वगैरह ख़राब होगा, बल्कि सनी सा वेदर ऑल द डे, ऑल द वीक, ऑल द फोर्थ नाइट, यानी 15 दिन तक हमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखने को मिली थी जिसमें ऐसा कुछ सीन होगा। लेकिन मरी में आज दिन में हल्की हल्की सी बारिश भी लगी थी। साथ में मरी में अभी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और मरी का वेदर भी आप देखिए, इसमें कैमरा में जो क्लियरेंस आपको इसी वजह से नहीं मिल रही, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा एरिया है, वो यही वजह है कि अभी जो इसका वेदर है वो थोड़ा सा हो गया है ख़राब। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्नोफॉल के जो चांसेस थे, वैसे जो आपको वेदर फोरकास्टिंग बता रही थी 13 दिसंबर और 14 दिसंबर के दरमियान में जो है वो रेनिंग, स्नोफॉल और क्लाउडी सा वेदर जो है वो बताया गया था। लेकिन मरी का जो वेदर है वो उससे काफ़ी मुख्तलिफ होता है। उससे वो एग्जैक्ट मरी की जो आप जो है फोरकास्टिंग नहीं कर सकते आप लोग किसी भी तरह से ऐसे। तो क्योंकि यहाँ पे कभी भी सर्दी कभी भी ठंड पड़ सकती है। तो जो आपके बादल है वो कभी बारिश बन सकती है और मज़ीद ठंड होकर वही बारिश आपको बर्फ़ का रूप भी दिखा सकती है। तो आज की जो सिचुएशन है, पत्ते वगैरह ये गिर रहे हैं ऊपर से, दरख्तों के ऊपर से, क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ हैं। ये दरख्त ज़रा देख सकते हैं आप, पता नहीं हिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये है कि भाई यहाँ पे हवाएं वगैरह काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं भाई मेरे। यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरफ भी है, तो ये आगे मैं आपको दिखाऊँगा। तो मरी में हवाएँ तेज़ चलना स्टार्ट हो चुकी हैं, वेदर जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो चुका है। अगर तो आज या कल में कभी भी स्नोफॉल या बारिश वगैरह होती है तो वो मैं आपको फ़ौरन से अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। विदिन एन आवर, विदिन 2 आवर जो है आप तक वो पहुँच जाएगी। बाकी जो मरी में हवाएं वगैरह हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, फैल रही हैं, पत्ते वगैरह दरख्तों से गिर रहे हैं। तो बाकी जो जैकेट्स, स्वेटर्स और शाल वगैरह लोगों ने ली हुई है, कैप वगैरह ली हुई है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप मरी में आएंगे तो आपने कौन कौन सी नेसेसरी वो आपके पास जो है वो चीज़ें होनी चाहिए जो टूल किट में जो आपको यहाँ पे काम आ सकती है मरी के विंटर के हवाले से। तो वेदर आपका ठंडा है जी काफ़ी ज़्यादा। मैंने एक कोट, एक स्वेटर, शर्ट ये चीज़ें पहनी हुई हैं। उसके बावजूद भी ठंड यहाँ पे फील हो रही है क्योंकि मरी में ये जो आपको इस वजह से नहीं है कि ये मगरिब का टाइम आपको ऐसे फील होगा, बल्कि ये आपको भी 4:30 बजे का टाइम और आपको ये ऐसा वेदर अगर मिल रहा है तो मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अभी मरी में जो है वो आपको ये है सीन है कि यहाँ पे ठंड काफ़ी पड़ चुकी है, हवाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं यहाँ पे और मज़ीद बर्फ़बारी के चांसेस भी हैं जिस तरह से ये माहौल है। तो 1-2 दिन में हम चेक करते हैं। वैसे तो यहाँ पे सनी सा वेदर था, सारा वेदर क्लियर था, ऐसा कुछ सीन नहीं था। लेकिन हम चेक करके फ़ौरन आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि स्नोफॉल कब होती है। जैसी होगी अपडेट आपको ज़रूर मिलेगी। अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं स्नोफॉल कब होगी, कब होगी, कब होगी। तो जैसे ही हुई भैया, चाहे वो मेरे व्हाट्सएप पे हैं, चाहे वो टुडे मरी वेदर के पेज पे हैं, या चाहे मेरे यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स करके पूछते हैं, सबको जब भी बर्फ़बारी होगी इंशाल्लाह सून आपको अपडेट किया जाएगा। पहली बात ये हो गई थी। और वेदर की जो रिपोर्ट थी वो भी आप दोस्तों तक पहुँच गई है। खाने हैं पतीजे। अब हम लोग जाएंगे दूसरी तरफ एक और बात करने, जो मैं बहुत सुनता रहा हूँ अक्सर दोस्तों से कि क्या मरी में लॉकडाउन है। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लोग कहाँ से आएंगे, लॉकडाउन है तो नहीं है। लॉकडाउन का एक रूमर्स था जो वैसे पता नहीं कौन फैला रहा है यहाँ पे। ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे कोई, ना तो स्मार्ट लॉकडाउन ना हार्ड लॉकडाउन, किसी भी किस्म का कोई भी लॉकडाउन इस टाइम मरी में नहीं है। मरी अपनी इसी तरह शानदार जो है एक पुरकशिश एक रूप में इसी तरह चल रही है। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। आप लोग आ सकते हैं, कभी भी आएँ, घूमें फिरें। यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं कि आपको लॉकडाउन मिलेगा। सो लॉकडाउन वाली कंडीशन
क्लियर होगी आपकी कि मरी में लॉकडाउन नहीं है। सेकंड थिंग, मरी का वेदर अभी आज बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, साथ साथ में यहाँ पे बारिश भी हल्की हल्की लगी थी दिन को, और अभी भी चांसेस हैं उसकी। बहुत ज़्यादा कान मेरे सर्द हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ पे कैप्स बहुत मस्ट ज़रूरी हैं, जब भी मरी मैं टोपियाँ लाजमी पहन गया। ओह अच्छा जी, दो बातें होंगी। तीसरी बात क्या थी? फ्लैट्स की बात करेंगे, रूम्स की बात करेंगे, और मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो भी सोशल मीडिया पे आपको वो चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, KFC की। तो ये जो चीज़ें हैं जी, KFC आपका ओपन, ठंडी ठंडी चीज़ें। अब आपको यहाँ पे जाने क्या खाने का मज़ा अब आएगा, क्योंकि सर्दी अब हो गई है स्टार्ट, और लोग और क्राउड इस तरह से भी काफ़ी आ रहे हैं। तो चलें एक राउंड भी आगे का ले लेंगे, साथ साथ में हम बातें भी करते रहेंगे। तो मुझसे कांटेक्ट करने के आपके पास जो है वो 3 तरीके हैं। इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे मरी बेबीज़, तो आपके सामने मेरा पेज सामने आ जाएगा। एक फ़ोटो लगी होगी जैसे कि यूट्यूब पे लगी हुई है, ठीक हो गया। ऐसी ना भी तो मरी बेबीज़ के नाम से जो है वो सर्च करेंगे, तो जो ही सर्च करेंगे मरी बेबीज़ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक शेयर कुछ भी कर सकते हैं जी वहाँ पे आप। सेकंड थिंग, अगर आप फेसबुक पे मुझे जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो टुडे मरी वेदर के नाम से मेरा एक पेज बना हुआ है। दोनों ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, साथ साथ इनका मैं एक आपको एक ग्राफिक फ़ोटो भी साथ साथ दिखाता जाऊँगा, ताकि आपको आसानी हो पहचानने में। तो टुडे मरी वेदर के नाम से ये मेरा पेज होगा, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात यूट्यूब की होगी। चौथी बात है हमारे व्हाट्सएप की, कि आप हमें व्हाट्सएप पे कैसे जो आ सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। तो वो नंबर जो है अभी ये स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा होगा हमारा नंबर, तो इस नंबर को आप ट्राई करेंगे, इस पर कांटेक्ट करेंगे। लेकिन एक काम आपने करना है, जस्ट व्हाट्सएप मैसेजेस करने हैं, कॉल्स नहीं करनी प्लीज़, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है। पता क्या चक्कर है, अगर आपको मैं दे रहा हूँ तो आज अगर मैं नंबर दिया, पिछली बार भी दिया था, मुझे एक ही वक्त में 10-15 लोग मैसेज कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, कभी कभी 50 भी कर रहे होते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अपने माइंड में ये बात रखनी है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं आपको रिप्लाई थोड़ा सा लेट दूँ तो आप खुद सोचें, तो मेरे पास उस टाइम हो सकता है 100 बंदा मुझे मैसेजेस कर रहा हो, तो मैं किस को जवाब दे पाऊँगा। थोड़ा सा मेरे लिए इशू होता है। मैं इसी वजह से आपसे कहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे आपको, मैं पहले भी नंबर नहीं दे रहा कि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा इजीली आपको जो है ना अवेलेबल हो सकता, बजाय इससे कि मैं आपको नंबर देता। तो कॉल काइंडली ना करें, मुझे टेक्स्ट मैसेजेस कर दिया करें। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि आपको विदिन एन आवर, विदिन अ मिनट इवन के, विदिन अ सेकंड इवन के मैं आपको कमेंट्स कर दूँ, ठीक है, रिप्लाई कर दूँ, जवाब दे दूँ। थोड़ी सी और ये आसान। तो इसके बाद नंबर आ गया, इंस्टा फेसबुक वो भी बता दिया मैंने आपको। तो आप जब तक नज़ारा करें फिर हम बात करते हैं। सो वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, होटल्स की और फ्लैट्स की। अब हम बात करेंगे कि होटल्स क्या रेट है, कैसे मिल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, कौन से सबसे ज़्यादा लग्जरियस होटल्स हैं, कौन से ज़्यादा चीप होटल्स हैं। तो इनसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्लैट्स की, क्योंकि होटल्स के लिए फिर मैं आपको डायरेक्ट लोकेशन भी साथ साथ बताता जाऊँगा आगे जाके। तो सबसे पहले फ्लैट्स की बात कर लेता हूँ। आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, आपको बहुत फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। क्योंकि मैं जो लग्जरियस होटल्स हैं माल रोड के ऊपर, आपको 10,000 15,000 पर डे के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। जो चीपेस्ट होटल हैं मरी के अंदर, वो आपसे 3,000 से अबव, यानी कि 4,000, 3,500, 4,500, 6,000 6,000 5,000 के हिसाब से पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो चीपेस्ट होटल्स मरी के अंदर इतने होंगे पर डे के हिसाब से। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको 2 बेड 3 बेड 4 बेड मिल सकते हैं। यानी कि अगर 3-4 लड़के आते हैं तो
वो ये है कि चारों मिल के अगर 1,000 भी दें तो 4,000 में आप एक रूम ले सकते हैं, जिसमें आपको 4 बेड मिल सकते हैं या 3 बेड मिल सकते हैं। ये बात होगी होटल्स की। इसी तरह लग्जरियस होटल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने लेते हैं। एक रूम वाला लेते हैं, स्वीट रूम लेते हैं या मास्टर रूम रहते हैं, या फिर इस तरह के रूम लेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है 15,000 12,000 में आपको एक रूम मिलेगा। लेकिन अगर आप फैमिली रूम लेते हैं तो इसमें ज़ाहिर सी बात है 1 बेड 2 बेड होंगे, लेकिन वो भी आपको 12-15,000 में लग्जरियस जो रूम्स हैं वो इसी तरह से मिलेंगे। और अभी हवाएँ बहुत चल रही हैं, मई में हवाएँ बहुत चल रही हैं। ये कुछ पेंडिंग न्यूज़ है अबाउट स्नो फॉलिंग, और अगर ऐसा हो जाता है तो दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि आपकी विश भी पूरी हो जाएगी और मेरी भी जो बीमारी मैं बार बार आ रहा हूँ। तो मैं अगर ऐसा होता है तो बड़ी ही खुशी की बात होगी मेरे लिए पर्सनली भी। और हवाएँ कितनी ज़्यादा चल रही हैं ये भाई साहब की कमीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्यों, ऐसा है कि नहीं है? चलें जी, ये तो हो गया एक छोटा सा जो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारी बात करते हैं फ्लैट्स की। होटल्स की मैंने आपको बता दिया, तो फ्लैट की अगर बात की जाए तो फ्लैट में ऐसा है कि आपको जो है मरी के अंदर पर मंथ के हिसाब से आपको फ़्लैट मिलेंगे। 1 मंथ 2 मिनिमम 1 मंथ के लिए मिलता है, नहीं तो 2 मंथ 3 मंथ के लिए आपको पूरे 3 मंथ के लिए फ़्लैट्स मिलते हैं। उन फ्लैट्स का ये होता है कि जो आपके पास हैं फ्लैट ऐसे जहाँ पे गैस वगैरह लगती है, साथ साथ हम नज़ारा करेंगे मारो के साथ साथ मेरी बातें सुनेंगे, ठीक हो गया? तो ऐसे फ्लैट्स जहाँ पे हैं आपके पास गैस वाले फ्लैट्स, जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है, सारा कुछ, तो अंदर सारा सिस्टम है आपका, वहाँ पे आप वहाँ पे रह सकते हैं इजीली। उसका सीन ये होगा कि वहाँ के लिए फिर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। मिनिमम आपको जो है 40,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, सॉरी पर मंथ के हिसाब से आपको जो है 40,000 से आपको देने पड़ेंगे। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं उस्मानी वाली साइड से, लास्ट टाइम हवा तेज़ चलती हुई यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। तो ये इस तरफ से ये आपकी ट्रेन है जी। तो 40,000 आपको पर मंथ का पड़ेगा। अगर वही 40,000 अगर आप मल्टीप्लाई करें अपने एक लग्जरियस होटल्स को छोड़ दें, आप चीपेस्ट होटल के साथ 4,000 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आपका 1,20,000 बनता है पर मंथ का। अगर आप चीपेस्ट होटल में भी मरी रहते हैं 1 महीने के लिए, तो उससे अच्छा अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं जहाँ गैस वगैरह सारी अवेलेबिलिटी होगी, सारी बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी, तो आपको मिलेगा वो 40,000 रुपये में। अजान हो रही है, थोड़ा सा खामोश रहूँगा। अच्छा जी, अब हम बात करें जी हमारे गैस वाले जो मैंने ये वो बताया आपको फ्लैट जहाँ गैस लगी हुई है। अब आप अगर होटल में चले जाते हैं आपको गैस तो नहीं लगी, आपको तो हीटर्स मिलते हैं, तो आप यहाँ पे हीटर लगा के अपना बिल पे कर सकते हैं, वो अलग से बात है। लेकिन आपको गैस लगी हो तो आपको 40,000 पर मंथ का आपको इंशाल्लाह रूम मिल जाएंगे। ये एक रूम मिलता है आपको होटल में, और फ्लैट में आपको इंशाल्लाह 1-2 रूम मिल जाएंगे, 2 रूम किचन बाथ मिल जाएगा, तो इतना कितना हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 40,000 ये ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। इसमें आपके पास ये भी ऑप्शन है 1 महीने के लिए आपका बुक है होटल। अब आप चाहें 10-15 दिन रहें, चले जाएँ, आप पे कभी टाइम नहीं मिलता, 10-15 दिन आएँ रहें और फिर चले जाएँ, ऐसे हो सकता है यहाँ पे। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करके बताएंगे। मेरा नंबर, मेरा पेज आपके पास आ चुका है, मेरा इंस्टाग्राम भी आपके पास आ चुका है, तो ऐसे हो सकता है आप क्या मुझसे ईज़िली कांटेक्ट कर लें। दूसरी बात, जो विदाउट गैस, जहाँ पे गैस नहीं है, तो वहाँ क्या करेंगे आप? वहाँ भी आपको किचन बाथरूम मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे बिजली होगी। आप ये कर सकते हैं कि हीटर जला सकते हैं। अच्छा, तो आपको गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर आप अगर चाहें तो कभी आप कहते हैं हीटर नहीं है, लाइट नहीं है, तो आपके पास सिलेंडर पड़ा हो तो गैस वाला, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी आपके पास फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं सारा। और ये रूम आपको मिलेगा कम से कम 30 से 35 के दरमियान आपको ये फ्लैट्स होगी, ये फ्लैट मिलेगा जिसमें 1-2 रूम भी होंगे, किचन बाथ भी होगा। तो आई थिंक इट्स एन बेस्ट आइडिया कि आप फ्लैट ले लें अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए मरी में आ रहे हैं। अगर 20 दिन 15 दिन 1 महीना रहना है तो फ्लैट वाला सिस्टम अच्छा है, और वो आपका 1 मंथली बुक है, आप जब आएँ रहें और फिर जा सकते हैं। तो ये था जी मेरा फ्लैट का। आप बताते हैं आपको होटल्स के बारे में। होटल्स मैंने रेट्स तो बता दिए, लेकिन चलें आपको मैं विज़िट करवा देता हूँ वो होटल के
जो आपको पता चले कि कहाँ कहाँ होटल्स हैं, उनके क्या क्या रेट हैं। तो साथ में चीपेस्ट होटल्स कहाँ हैं वो भी दिखाए जाएंगे आपको। तो आप हमारे साथ रहेंगे, वीडियो पूरी देखेंगे। तो अभी से स्टार्ट हो रहे हैं होटल हमारा। सबसे फ्रंट पे हमारा होटल अल्मास, ठीक है, नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा तो भाई आपको बताएगा, ये वाला जो होटल है, ठीक है, हम पास जाते हैं इसके। ये है जी होटल अल्मास। साथ में आप क्राउड भी देखते हैं, काफ़ी अच्छा है। होटल अल्मास में क्या होगा, आपका 12 से 15 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज होगा यहाँ पे। और इसकी लोकेशन क्या है कि एग्जैक्ट आपके माल रोड के ऊपर है, ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब आप लोकेशन भी देखते जाएँ, साथ साथ आपको बेस्ट आइडिया हो जाए क्या क्या करना है। मैं आपको ऐसे होटल भी बताऊँगी जो चीप भी होगा और माल रोड के ऊपर भी, अल्मास के सामने। तो क्या ही ज़बरदस्त बात होगी। तो सबसे पहले अल्मास, ये माल रोड के ऊपर 12 से 15 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा, चार्ज मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं होटल ग्लैमर, ये है जी होटल ग्लैमर, इसी के सामने है। कहाँ पे है जी? ये है जी, सॉरी, ये होटल ग्लैमर है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको 5000 6000 इतने में आपको रूम मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो यानी कि लोकेशन दोनों की मार रोड है, एक तरफ अल्मास है, एक तरफ आपके पास होटल ग्लैमर है। तो एक तरफ आपको 15 और एक तरफ आपके 6000 है। तो अब आपकी डिसीजन है। आपको इस होटल का पता चल चुका है, ये होटल मास था, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब हम चलते हैं आगे, होटल एम्बेसडर फैमिली रूम्स, ये है जी। ठीक है, तो इसके पास चले जाते हैं। अब इस होटल का क्या है, ये आपके पास 15,000 16,000 17,000 पर डे के हिसाब से यहाँ पे आपके रूम लगेंगे। ठीक हो गया। तो ये रूम्स आपको महंगे पड़ सकते हैं। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो लग्जरियस होटल्स हैं मरी के अंदर, उनकी बता रहा हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ होटल्स में आपको बताता हूँ इस तरफ यानी कि ये जो रेड एंड वाइट होटल आपके पास, होटल 1 है आपके पास, होटल जावा है आपके पास। जो रोड यहाँ से ऊपर जा रही है मारूर से, इसके भी आपके पास जो होटल्स के जो रेट हैं वो आपके तकरीबन 8,000 9,000 10,000 के करीब आपको पर डे के हिसाब से पड़ेंगे, जितने ये ऊपर होटल्स हैं आपके पास। ठीक है, इसी तरह आपकी जीपी को उस तरफ होटल्स हैं, वो भी आपको इसी तरह, ये सारे लग्जरियस होटल। अब आपको बताता हूँ चीप होटल्स कहाँ मिलते हैं, क्योंकि हमारा तो फोकस उन पे होना है। तो वो आपको इस तरफ मिलेंगे। एक तो आपकी ये रोड है जो, यानी ये जीपीए चौक है आपका, इस तरफ जो रोड जाती है आपने इस तरफ अंदर चले जाना है। जितना आगे जाएंगे आपको उतना ही फैमिली रूम्स कम रेट में 6,000 7,000 8,000 में आपको रूम जो है मिल जाएगा एक अच्छे होटल में। उससे भी कम आपको चाहिए 3-4 हज़ार के दरमियान में। तो आप इस रोड से जाएंगे नीचे, ठीक है, ये रोड से आप नीचे जाएंगे जहाँ नीचे पार्किंग है। इस पार्किंग से आप नीचे जाते जाएंगे तो जितना नीचे जाएंगे उतना ही कम आपको चार्जेस पड़ेंगे। ये बात आपकी क्लियर होगी है। इसी से अगर आप इसी रोड पे आगे जाएंगे, आगे आपको मिलेगा फरहान होटल, ठीक है। अगर फरहान होटल्स है, डेज इन होटल्स है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4,000 में होटल रूम 5 मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 4,000 तक। इधर भी आपको फरहान होटल आपके ये सामने है, ये जो बोर्ड सा लगा हुआ है, ठीक है, होटल फरहान का। तो ये पास आपके पास जो है वो आपको मिल सकता है रूम 4,000 मिनिमम 5,000, इससे ऊपर आपको मिलते रहेंगे ये सारे होटल से। और ये जो नीचे रोड जा रही है जहाँ पार्किंग है, ये मैंने आपको बताया था, इस तरफ जितना आएंगे उतने ही ज़्यादा चीप होटल्स आपको मिलेंगे। जितना आप नीचे जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये थे आपके पास लग्जरियस होटल और चीप होटल्स की डिटेल। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी मरी में। तो वेदर दिन ब दिन ख़राब, दिन ब दिन क्या भाई, यहाँ पे तो आवर यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ख़राब होता जा रहा है। तो अब आपको बताएंगे हम लोग बेसिक वो चीज़ें, वो आपके पास जो कौन सा लगेज होना चाहिए जो मरी में अगर आप आना चाहें। तो अब लास्ट में जा रहा हूँ, इसको बाइंड अप करते जा रहा हूँ, इसको मैं अब टैप अप कर रहा हूँ। तो आपने सुनना है गौर से, आपके पास वाटर प्रूफ जैकेट्स 1 से 2 होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास पजामाज होने चाहिए, आपके पास जो है ट्राउज़र्स हों चाहे तो वो ठीक है, अगर पजामे तो पजामे वगैरह यूज चल जाएंगे वो ठीक है। सॉक्स के 1-2 जो है आपके पास वो पेयर्स होने चाहिए। शूज़ के 2 पेयर्स होने चाहिए, लेकिन शूज़ ऐसे जो अगर बारिश बर्फ़ होती है तो उनमें काम आ सकें, यानी कि लेदर के हों या जॉगर्स हों। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद आपके पास कैप लाजमी होनी चाहिए, मफलर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास होंगी तो आप लोग यहाँ पे सूटेबल है आपके लिए। अदरवाइज़ बड़ी ठंड लगने वाली है यहाँ पे आपको। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको भी देता हूँ। ये मरी की रश देखें आप। जो लोग मुझे कह रहे थे ना कि यहाँ पे लॉकडाउन है, ये देखें आप, ये लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। और ये लाइन आ रही है यहाँ से, इस तरफ से। ये जहाँ तक आप जाएंगे आपको लाइन ही नज़र आएगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं है मरी में कि आप जिसको कह सकें कि यहाँ पे लॉकडाउन है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, सारा सीज़न, सारा सिस्टम क्लियर है। यहाँ पे बर्फ़बारी की, अगर स्नो फॉलिंग और रेन की बात की जाए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दिन को हल्की हल्की बारिश भी थी। हो सकता है आजकल में बर्फ़बारी या कुछ इस तरह की चीज़ बारिश वगैरह हो जाए। वैसे अगर आप वेदर चेक करेंगे, आप फोरकास्टिंग चेक करेंगे, तो वो आपको 13-14 दिसंबर की जो आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे उससे पहले भी काफ़ी मौसम सर्द है। तो आप मेरे साथ रहेंगे, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह आपको जल्दी यहाँ से कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी, एक गुड न्यूज़ मिलेगी अबाउट इम्पेनिंग स्नो फॉलिंग। तो आप साथ रहेंगे, देखते रहेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे, अपनी बहुत सी दवाओं के साथ मुझे याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।